हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है, इसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन को हम अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि हम ब्रेन को वन शॉट में पूरी डिटेल में अच्छी तरह से इसी लेक्चर में कवर करेंगे। और इस एक छोटे से टॉपिक के अंदर आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं मेडिकल टेस्ट के अंदर। तो एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले आप एक काम कर लें, अपने साथ एक डायरी रख लें और साथ में एक पेन रख लें, क्योंकि मैं जो जो अल्फाज कहता जाऊँगा वो आप लिखते भी जाएं, अपने नोट्स भी बनाते जाएं। और कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है, वो ये। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप फलां टॉपिक अपलोड नहीं कर रहे हैं, फलां जल्दी बनाएं। देखें बेटा, एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने में, आप तक पहुंचाने में हमारे 5 से 6 घंटे लगते हैं। 1-2 घंटे तो हमें तस्वीरें वगैरह सेटिंग करने में लग जाते हैं। आधा घंटा पौना घंटा जो है रिकॉर्डिंग में जाता है। फिर अपलोडिंग में 2-3 घंटे लगते हैं। हैशटैग्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। 5-6 घंटे हमारे कंज्यूम होते हैं, तब जाके ये आधे घंटा वीडियो आप तक पहुंचता है। और हम सारा दिन बेटा बिजी होते हैं। हमारी गवर्नमेंट जॉब है, मैं बॉयज़ कॉलेज उमरकोट में लेक्चरर हूँ बायोलॉजी का। वहाँ 9 से 2 बजे तक क्लासेस होती हैं। फिर 2 से 6 हमारी शाम को अलग से क्लासेस होती हैं। 6 बजे के बाद में घर आके जस्ट पानी पी के, खाना वाना भी नहीं खाता हूँ, डायरेक्ट आपके लिए रिकॉर्डिंग में आ जाता हूँ। और मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करते करते 12, 1, 2 भी कभी कभी रात के हो जाते हैं आप तक पहुँचाने में, ठीक है ना। इस वजह से नहीं हो रही है। और एक और बात आपने देखी भी होगी, SK बायोकेम में आपका ये चैनल है, उस पर सबसे ज़्यादा बायोलॉजी की वीडियो 6 मंथ के अंदर बेटा मैंने नियरली 180-90 वीडियो रखे हैं। ये कोई मजाक नहीं है। इतने वीडियो किसी और दुनिया के बायोलॉजी के चैनल पे नहीं है। शॉर्ट टाइम एक ही बंदे ने इतने रखे हैं, इतना बिजी होने के बाद भी। तो बहरहाल टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। ह्यूमन ब्रेन आपको पता है, ये आपका पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, याद रखें। ये सेंट्रलाइज पार्ट होता है, जो आपके ब्रेन जो है ना, ये खोपड़ी के अंदर होता है। और ये जो ब्रेन है आपका, ये सबसे ज़्यादा डेवलप और एडवांस है। इतना किसी और जानदार में डेवलप ब्रेन मौजूद नहीं है। ह्यूमन ब्रेन जो है ना बेटा, ये याद रखें, सारा का सारा बना हुआ है इंटर न्यूरॉन का। आपका दिमाग 10 से लेकर 100 बिलियंस न्यूरॉन का बना हुआ है, इंटर न्यूरॉन का। 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं आपके ब्रेन के अंदर टोटल ओवरऑल। और आपका ब्रेन जो है ना, इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो ब्रेन जो है ना, ये 3 तरह से प्रोटेक्टेड होता है। एक चीज होती है सबसे आउटरमोस्ट, जिसको हम कहते हैं खोपड़ी, ये आपकी स्कल, उसका एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स। ये टोटल 8 हड्डियां होती हैं जो आपकी ब्रेन की खोपड़िया को बनाती हैं। ये खोपड़ी आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। इसके अंदर होता है आपका ब्रेन। अब खोपड़ी को आप जैसे ही उतारोगे ना, उसके बाद आपको 3 लेयर्स दिखाई देंगी। खोपड़ी के बाद ये 3 लेयर्स होती हैं जिसको हम कहते हैं मेनिंजिस। ये टोटल 3 होती हैं लेयर। आउटर लेयर जो होती है इसको हम कहते हैं ड्यूरामेटर। फिर मिडिल लेयर है, इसको हम कहते हैं आर्कुलेनमेटर। इनर मोस्ट लेयर इसको कहते हैं पेयामीटर। ये टोटल 3 मेनिंजिस कवरिंग्स होती हैं जो ब्रेन की प्रोटेक्शन करती हैं। अच्छा, अब ये जो आउटर लेयर है जिसको हम कहते हैं ड्यूरामेटर, ये सबसे टफेस्ट लेयर है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है। इनर जो लेयर है पेयामीटर, ये सॉफ्ट लेयर है। पेयामेटर और आर्कुलेनमेटर, इन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड आपके ब्रेन को कुशन देता है, प्रोटेक्शन देता है, और ब्रेन जो उसके अंदर बैलेंस करके रखता है। वो ब्रेन को खाना शाना देने वाला भी यही है, क्योंकि ब्रेन में कोई खून की नालियां मौजूद नहीं होती हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये 3 चीजें हैं जो ब्रेन की प्रोटेक्शन कर रही हैं, ठीक। एक आपकी खोपड़ी, फिर आपकी मेनिंजिस, एंड देन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन के अंदर खाली कैविटीज भी होती हैं जिसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, जो टोटल 4 होती हैं। अंदर खाली स्पेसेस होते हैं जिनमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो ब्रेन की कुशन एंड प्रोटेक्शन एंड डिफ्यूजन वगैरह करवाता है। अब हम आगे चलते हैं ब्रेन के पार्ट्स की तरफ। याद रखें, आपका जो ब्रेन है ये डिवाइडेड है टोटल 3 रीजन्स के अंदर। एक रीजन है ब्रेन की, इसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। दूसरी है मिड ब्रेन, तीसरी है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को दूसरे नाम से हम कहते हैं प्रोसेनसेफालम भी कहते हैं दूसरे नाम से। आपका फोर ब्रेन डिवाइडेड है 2 फर्दर पार्ट्स में। एक होता है इसका पार्ट जिसको हम कहते हैं टेलेंसेफालम। दूसरा पार्ट है, इसका नाम है डायनसेफालम। टेलेंसेफालम में आता है आपका सेरिब्रम। ये आपका ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। इसको दूसरे नाम से टेलेंसेफालम भी कहते हैं। फिर ये आपका पार्ट है फोर ब्रेन का, इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं टेलेंसेफालम या पोस्टीरियर पार्ट, निचला हिस्सा आपके फोर ब्रेन का। इसके फर्दर 2 कंपोनेंट है डायनसेफालम की, एक है थैलेमस, दूसरा है लिम्बिक सिस्टम। ये आपका थैलेमस है।
थैलेमस के बाद है लिम्बिक सिस्टम, जो कि यूं कर्व शेप होता है। लिम्बिक सिस्टम के टोटल 3 कंपोनेंट या 3 ऑर्गन है। एक है आपका हाइपोथैलेमस, दूसरा है हिप्पोकैम्पस, तीसरा है अमाइगडाला। देखें डायनसेफलन के 2 पार्ट हैं, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के 3 पार्ट हैं, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, अमाइगडाला। ये टोटल यूं समझे आपके 5 ऑर्गन्स हैं 4 ब्रेन के अंदर। 5 कौन से? एक है सेरिब्रम, दूसरा है आपका थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस, चौथा है आपका अमाइगडाला एंड पांचवा है आपका, इसका नाम है हिप्पोकैम्पस। तो ये 5 टोटल ऑर्गन्स आते हैं आपके 4 ब्रेन के अंदर। अच्छा जी, अब इन पांचों को वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मिड ब्रेन के अंदर कोई ऐसा पार्ट नहीं है, ये हमारे अंदर रिड्यूस होता है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, एक है आपका पॉन्स, दूसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा, तीसरा है सेरिबेलम। पहले हम चलते हैं इस ऑर्गन की तरफ जिसका नाम है सेरिब्रम। सेरिब्रम को बेटा दूसरे नाम से हम कहते हैं टेलेनसेफालोन। ये आपका सबसे बड़ा पार्ट है दिमाग का, और ये जो पार्ट है आपका ब्रेन का सेरिब्रम, ये बना हुआ है 10 से 50 बिलियंस न्यूरॉन का। अकेला इसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो आउटर पार्ट। सेरिब्रम जो है ना बेटा, ये डिवाइडेड है टोटल 2 हिस्सों में। जब आप अपनी खोपड़ी को उतारोगे ना, तो आपको ये सेरिब्रम जो है ना, इसके 2 टुकड़े दिखाई देंगे। एक होता है इसको हम कहते हैं राइट हेमिस्फीयर, दूसरा ऐसा होता है इसको हम कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये 2 इसके हेमिस्फीयर होते हैं, 2 यूं बाकायदे टुकड़े होते हैं। ये दोनों ही जो टुकड़े हैं ये मिले हुए होते हैं नीचे से इनके एक्सॉन्स के जरिए, जिनको हम कहते हैं कार्पस कैलोजम। दोनों ही हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं कार्पस कैलोजम के जरिए। ये एक्सॉन्स होते हैं छोटे छोटे, नीचे न्यूरॉन जो है ना इंटरनल, उसके धागे होते हैं, टेल्स होते हैं, उसके थ्रू ये दोनों जो हिस्से हैं ये नीचे से अटैच होते हैं। कार्पस कैलोजम के 2 काम है, एक इन दोनों सेरिब्रम के टुकड़ों को आपस में अटैच करना, दूसरा इन दोनों को कम्युनिकेशन करवाना। राइट हेमिस्फीयर जो आपका ये कंट्रोल करता है आपकी बॉडी की लेफ्ट साइड को, और लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है आपकी बॉडी की राइट साइड को। ऐसे इनके न्यूरॉन्स अटैच होते हैं। आगे हम चले तो आपका सेरिब्रम जो है ना, वो टॉप टू बॉटम हम देखें तो ये डिवाइडेड है 2 फर्दर रीजन्स में। एक होता है इसका सेरिब्रम का आउटर पार्ट, जिसको हम कहते हैं आपका ग्रे मैटर या आउटर पार्ट या सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। दूसरा होता है इनर पार्ट, ये यूं इनर पार्ट होता है आपके सेरिब्रम में, जिसको हम कहते हैं व्हाइट मैटर। अब आउटर पार्ट जो होता है ना ये सेरिब्रम का, जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये सबसे बड़ा पार्ट है जो बना हुआ 10 से 50 बिलियन न्यूरॉन्स का, लार्जेस्ट पार्ट है आपके सेरिब्रम का। और ये सारा का सारा एक्सॉन्स का बना हुआ है आपके इंटर न्यूरॉन के। एक्सॉन के बाद जो न्यूरॉन के ट्रेल होंगे ना, जिसको हम कहते हैं एक्सॉन आपके ट्रेल, या इसको हम दूसरे लफ्ज में पूंछें कहते हैं। ये पूंछें सारी न्यूरॉन्स की यहाँ पे होती हैं, जो कि व्हाइट कलर की होती हैं माइलिन शीट की वजह से। इस वजह से सेरिब्रम का निचला जो पार्ट है ना, उसको हम कहते हैं व्हाइट मैटर या इनर पार्ट। ठीक है बेटा। अच्छा, और सेरिब्रम जो है इसके फर्दर लोब्स भी होते हैं। सेरिब्रम के टोटल 4 लोब होते हैं, खास तौर पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। आप जैसे पहली बार देखोगे ना मग्स को ऊपर ऊपर, आपको वो ग्रे कलर का दिखाई देगा, क्योंकि ये कॉर्टेक्स होता है सेरिब्रम का। इसके 4 लूब होते हैं। एक होता है ये आगे वाला लूब, ये आगे वाला लूब है, इसको हम कहते हैं फ्रंटल लूब। ठीक है बेटा, ये फ्रंटल लूब है आगे वाला सेरिब्रम कॉर्टेक्स का। पीछे होता है पैरेटल लूब, ये आपका पैरेटल लूब है। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं ओसिपिटल लूब। फिर अंदर की तरफ होता है, कान के अंदर यूं हिस्सा होता है सेरिब्रम कॉर्टेक्स का, उसको हम कहते हैं ओवरऑल टेम्पोरल लूब। ये टोटल 4 लोब्स होते हैं आपके सेरिब्रम के अंदर। इन 4 लोब्स के भी अलग अलग काम है, मगर हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये लोब्स के जो फंक्शन है ये आपके किसी भी किताबों में लिखे हुए नहीं है, ना सिंटेक्स में, ना फेडरल में, ना पंजाब में, ना ही आपके एनसीईआरटी वगैरह में लिखे हुए। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो आपका सेरिब्रम जो इसमें क्या थे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर थे, 2 पार्ट होते हैं जो डिस्कस कर चुके हैं। सेरिब्रम में 4 लोब्स होते हैं, पैरेटल है, फ्रंटल है, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। कार्पस कैलोजम है, जिसके लिए दोनों ये से कनेक्ट होते हैं सेरिब्रल आपके हेमिस्फीयर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेडुला या इनर मैटर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सेरिब्रम के ऊपर हिस्सा और निचला हिस्सा, इनर पार्ट एंड एरिया। सेरिब्रम जो है इसके अंदर एरियाज होते हैं। एक होता है आपका सेंसरी एरिया, दूसरा है एसोसिएशन एरिया, तीसरा है मोटर एरिया। होता क्या है, ये सेरिब्रम में ये जो फाक्सल पार्ट है ये क्या करता है, आपके सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज लेता है, तो इस हिस्से को हम कहते हैं सेंसरी एरिया। फिर ये सेंसरी एरिया मैसेज दे देगा इस पूरे हिस्से को, जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन एरिया या इंटीग्रेशन सेंटर।
ये जो भी अपना हुक्म होगा, मैसेज होगा, नॉलेज होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग ये मैसेज दे देगा इस हिस्से को, जिसको हम कहते हैं आपका आगे चलकर मोटर एरिया। मोटर एरिया फिर ये मैसेज दे देगा आगे चलकर थैलेमस को, फिर थैलेमस ये सिग्नल देगा आगे चलकर मोटर न्यूरॉन्स को या स्पाइनल कॉर्ड को, वहां से मैसेज आएगा आपकी पूरी बॉडी में। ये थे आपके 3 एरिया, ठीक है बेटा। अब हम सेरिब्रम के काम को डिस्कस करें तो सेरिब्रम क्या काम करता है, याद रखें आपके ब्रेन में सब काम करने वाला है ही सेरिब्रम। एक्चुअली आपकी बॉडी में जो भी नॉलेज है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, आपने जो कुछ सीखा, खाया, पिया, देखा, सोचा, समझा, पढ़ा, लिखा, दुनिया में जो एक्सपीरियंस किया, फील किया, ये सारी नॉलेज, डेटा, इंफॉर्मेशन, बीपी कितनी होनी चाहिए, हमारी हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, ये सारी नॉलेज, डेटा याद रखें आपके सेरिब्रम में ही स्टोर है। सेरिब्रम ही वो ऑर्गन है जो इन ब्रेन के बाकी जो पार्ट्स होता है इसको मैसेज देता है कि भाई तेरा फला काम है, तेरा फला काम है। इन ब्रेन के ऑर्गन्स को भी डेटा यही सेरिब्रम से ही मिलती है। बात आ रही है समझ में? तो ये लार्जेस्ट पार्ट है आपका और खास ऑर्गन भी यही है। यही ऑर्गन है एक्चुअली, यूं समझे, जो बाकी ब्रेन के ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है, नॉलेज और डेटा देता है। लार्जेस्ट डेटा सेंटर है आपका सेरिब्रम। तो ये था सेरिब्रम के बारे में सारी चीजें जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। सेरिब्रम के बाद हम आगे चलते हैं थैलेमस की तरफ। सेरिब्रम जो है ना बेटा, इसके नीचे आप देखें ये थैलेमस दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का हिस्सा, इसको हम कहते हैं थैलेमस। थैलेमस याद रखें, इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं रिले सेंटर। थैलेमस क्या है आपका? ब्रेन का रिले सेंटर है। रिले सेंटर जो है ना बेटा, ये हम उस चीज को कहते हैं जो चीज मैसेज को ट्रांसफर करे एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम कहते हैं रिले सेंटर। अब देखें बहुत ईजी है। थैलेमस है ना बेटा, यहाँ से मैसेज आता है आपके हाइंड ब्रेन से, हाइंड ब्रेन से मैसेज आता है, नीचे होता है एक रॉड जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कार्ड। ये रहा स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड आपके जो भी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स हैं या निचले जो भी हिस्से हैं या आपके सेंसरी ऑर्गन जो भी हैं, यहाँ से सारा मैसेज जो है ना ये आता है थैलेमस में। पर थैलेमस ये मैसेज लेके आगे देता है सेरिब्रम को, फिर सेरिब्रम अपना हुक्म में मैसेज वो देता है अगेन थैलेमस को, फिर थैलेमस से मैसेज देता है आपके पॉन्स को, मेडुला ऑब्लांगेटा, फिर मेडुला ऑब्लांगेटा मैसेज देता है स्पाइनल कार्ड को, ऐसे स्पाइनल कार्ड आगे मैसेज देता है मोटर न्यूरॉन्स को, फिर मोटर न्यूरॉन मैसेज देते हैं पूरी बॉडी को, फिर आपकी बॉडी में रेस्पॉन्सेस शो होते हैं। तो थैलेमस का काम यही है बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूटर है एक, ये नॉलेज इंफॉर्मेशन निचले ऑर्गन से लेता है और देता है आपके सेरिब्रम को, फिर सेरिब्रम की डेटा नॉलेज खुद लेता है और देता है आगे आपके निचले ब्रेन के पार्ट्स को। इसका काम यही है, एक जगह से डेटा लेके दूसरी जगह देना और दूसरी जगह से डेटा लेके निचले ऑर्गन्स को देना, यही काम इसका होता है, डेटा को ट्रांसफर करना नर्व पल्सेस को। ठीक है बेटा, तभी इसको हम कहते हैं रिले सेंटर। यही था थैलेमस। अच्छा, थैलेमस के बाद हम डिस्कस करें तो आपका आता है लिम्बिक सिस्टम, जो आर्क होता है, यूं कर्व शेप पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, जिसके 3 फर्दर ऑर्गन है। एक ऑर्गन है इसका नाम है हाइपोथैलेमस, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑर्गन आपका है, इसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो अटैच होता है। अब हाइपोथैलेमस क्या है आपको पता होगा, हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी का वो वाहिद ऑर्गन है जो दोनों ही सिस्टम में आता है, एंडोक्राइन सिस्टम में भी आता है, नर्वस सिस्टम के अंदर भी हाइपोथैलेमस आता है। ये कनेक्टिंग लिंक्ड है बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। हाइपोथैलेमस आपका ग्लैंड भी है क्योंकि ये हार्मोन्स को भी बनाता है, एडीएच, ऑक्सीटोसिन वगैरह, इनहिबिटरी हार्मोन है आपके, एक्साइटेटरी हार्मोन, ये सारे हार्मोन बनाने वाला हाइपोथैलेमस है, तभी इसको हम ग्लैंड भी कहते हैं। और इसके अंदर खास सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरोसीक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस, जो हार्मोन्स को बनाते हैं। अच्छा जी, अब एज ए ब्रेन हम बात करें तो हाइपोथैलेमस का एज ए ब्रेन बहुत बड़ा रोल है। ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन भी आपका हाइपोथैलेमस है। इसके बहुत सारे काम हैं, जैसे कि बेटा हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, या यूं समझिए आपकी बॉडी में ऑटोनॉमिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे आपकी बॉडी में बीपी लो होती है या हाई होती है, बीपी को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर आपका, इसके अलावा आपके अंदर स्वेटिंग है, पसीना आना, या आपके अंदर जो प्यास लगती है, भूख लगती है, शुगर लेवल लो हो जाए उसको बढ़ाना है, या शुगर बढ़ी हुई इसको कम करना है, डाइजेशन करवाना है, सारे ऑर्गन्स को जो है कंट्रोल करना है, ये सारा काम आपके हाइपोथैलेमस का है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, थर्मो रेगुलेशन, ये भी काम हाइपोथैलेमस का है। यानी कि हाइपोथैलेमस आपके अंदर होमियोसिस करता है, आपके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कराने वाले भी यही है, थर्मो रेगुलेशन करवाने वाले भी यही है,
और एक्सक्रिएशन करवाने वाला भी यही है। आपके अंदर जो पेशाब निकल रहा है, जो काकूस निकलता है, इजेशन है, एक्सक्रिएशन है, स्वीटिंग है, ये सारे काम कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस औरतों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है। लेडीज के अंदर जो मंथली एक साइकिल होता है ना, वो आपके लेक्चर के ऊपर ये पड़ा है वीडियो, मेंस्ट्रुअल साइकिल बाय, इसके बायो में लिखें, आपको लेक्चर मिल जाएगा। औरतों के अंदर हर मंथ जो खून आता है 3-4 दिन, फिर अंडा बनता है, फिर उसका यूटेरस पेपर होता है, ये पूरा एक साइकिल है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये भी कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस ही है, ठीक है बेटा। इसके अलावा आपके अंदर हाइपोथैलेमस जो है वो फीलिंग से, इमोशन से, गुस्सा है, प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, ये सारी चीजें भी, रेस्पॉन्सेस को, फीलिंग्स को भी कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस होता है। रेट ऑफ ब्रीदिंग वगैरह ये सारी चीजें, ठीक है, लंग्स वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट लेग्स होना, ये सारे काम आपके हाइपोथैलेमस करता है भाई साहब। ये था आपका हाइपोथैलेमस जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। कोई ऐसी चीज खास हमने छोड़ी तो नहीं हाइपोथैलेमस में। अब आगे चलते हैं हिप्पोकैम्पस की तरफ। ये आपको पार्ट एक दिखाई दे रहा है, ये लाल कलर का, इसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस आपका सी हॉर्स शेप होता है, जो समुद्री घोड़ा नहीं होता है, सी हॉर्स, जो कि एक जानवर है आपका, एक मैमली है, ठीक है ना, समुद्र के अंदर रहता है, उसके जैसी इसकी शक्ल है, तभी इसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस, यानी कि सी आर शेप। हिप्पोकैम्पस का एक ही काम है, वो यही है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करना। आपके अंदर जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपके अंदर जो बड़ी बड़ी यादाश्त होती है, लंबी, जिंदगी भर आप किसी बात को नहीं भूल सकते, यादें हैं, मेमोरीज हैं, या जो बातें हैं आपके, जो स्पेशल लोग हैं, माँ बाप हैं, यादाश्त है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर जो सेव हो जाती है ना, हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। कुछ एक्सीडेंट हैं, कुछ बैड सीन्स हैं, किसी का धोखा है, किसी का प्यार है, मोहब्बत है, रवैया है, तुझे देख लूंगा, तूने मेरे साथ 10 साल पहले ये किया था, ये सारी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी सारी इधर स्टोर होती है, हिप्पोकैम्पस में। ये मेमोरी देने वाला सेरिब्रम ही है। सारे सेंसरी न्यूरॉन्स ये डेटा देते हैं पहले आपके सेरिब्रम को। सेरिब्रम जो है ना, खास डेटा होती है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होनी चाहिए, वो सेव कराता है आपके हिप्पोकैम्पस में। हिप्पोकैम्पस का बस यही एक काम है, ठीक है। अब आखिरी पार्ट है आपका, इसका नाम है अमाइगडाला। अमाइगडाला जो ये ऑर्गन होता है ना बेटा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा मटर के जैसा, इस ऑर्गन को कहते हैं अमाइगडाला, जो आपके हिप्पोकैम्पस के साथ अटैच होता है। अमाइगडाला की शेप बादाम की तरह होती है, जैसे सेरिब्रम की शेप वालनट या अखरूट की तरह होती है ना, जैसे इसकी शक्ल बादाम की तरह है। और लोग कहते भी हैं, साइंटिस्ट भी, और बात सही भी है, जिस फ्रूट और सब्जी की शक्ल जिस ऑर्गन की तरह होती है ना, वो आप खाएंगे ना, तो वो ऑर्गन आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अखरूट आप खाएंगे तो बादाम या ये खाने से दिमाग तेज होता है, ये बात सही भी है, ठीक है, XYZ। अच्छा, अमाइगडाला आपके अंदर खास चीजें कंट्रोल करता है, आपके अंदर प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, एग्रेशन, फीलिंग्स, कंट्रोल, आपके अंदर ये सारे बिहेवियर्स हैं, आपके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, रेज है, ये सारी चीजें, एंगर शेंगर, ये कंट्रोल करने वाला कौन है? अमाइगडाला होता है। तो अमाइगडाला क्या कर रहा है आपके अंदर? बिहेवियर है, आपके अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, हेट है, हेट यानी कि गुस्सा किसी रीजन की वजह से आई। दूसरा होता है रेज, रेज का मतलब भी गुस्सा है, पर वो बगैर किसी रीजन के हो। एक बंदा होता है ना अखड़ू सा, अजीब किस्म की शक्ल, कोई रीजन भी ना हो फिर भी गुस्सा करे, उसको हम कहते हैं रेज। ये सारी चीजें कंट्रोल कौन करता है? अमाइगडाला। सेक्सुअल ऑर्गेज्म, जो बंदे का सेक्स का मूड होता है, वो ऑर्गेज्म वगैरह, वो सारी चीजें XYZ, ठीक है, ये सारी चीजें कराने लगी, पनिशमेंट वगैरह, ये सारी खौफ वगैरह, फियर, XYZ, ये बहुत खास ऑर्गन है। ये था अमाइगडाला जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे आपके पांचों ही पार्ट्स फोरब्रेन के हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं आपका मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन याद रखें, ये आपकी बॉडी में, ह्यूमन में सबसे रिड्यूस ऑर्गन है। ये यूं समझे ना उनके बराबर है, मिड ब्रेन बहुत कम होता है, ये फर्दर डिफिशिएंट नहीं है फर्दर ऑर्गन्स के अंदर। मिड ब्रेन को दूसरे नाम से हम कहते हैं मीसेनसेफालोन भी कहते हैं। मिड ब्रेन आपका रिले सेंटर है। रिले सेंटर आपको पता है, वो ऑर्गन जो न्यूरॉन्स जो है ना, वहां से मैसेज ले और ट्रांसफर करे दूसरे ऑर्गन्स को, इसको हम कनेक्शन पॉइंट या ब्रिज को हम कहते हैं रिले सेंटर। ये रहा आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बेटा क्या करता है, आपके हाइंड ब्रेन से मैसेज लेके देता है फोर ब्रेन को। कैसे देखें, मिड ब्रेन आपके हाइंड ब्रेन है ना, ये हाइंड ब्रेन को मैसेज मिलता है स्पाइनल कॉर्ड से। हाइंड ब्रेन ये मैसेज देता है इस
छोटे से आर्गन को, उसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। फिर मिड ब्रेन ये मैसेज देता है आगे चलकर थैलेमस को, थैलेमस से आगे मैसेज देता है सेरिब्रम को, फिर सेरिब्रम मैसेज अगेन देता है थैलेमस को। तो ऐसे मैसेज ट्रांसफर करते हैं। यूं समझे मिड ब्रेन और थैलेमस दोनों का काम सेम ही है, रिले सेंटर, मैसेज को ट्रांसफर करना और फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को कनेक्ट करना आपस में, यही काम होता है मिड ब्रेन का। अब मिड ब्रेन आपका बना हुआ है एक स्पेशल चीज का जिसको हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये देखें, ये मिड ब्रेन के अंदर एक छोटी सी रॉड नजर आ रही है, इस रॉड को हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। इसका खास काम है, रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ना बेटा, ये आपकी मौजूद होती है एक तो मेडुला ऑब्लांगेटा में है, दूसरा ये रेटिकुलर फॉर्मेशन आपके अंदर आती है पॉन्स के अंदर, पॉन्स के बाद ये मौजूद है आपकी मिड ब्रेन के अंदर, मिड ब्रेन तक ये फैली हुई है, इसको कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन, छोटी सी रॉड। इसका काम है आपकी बॉडी में स्लीप को कंट्रोल करना, नींद है, नींद के अलावा आपके अंदर जो अरोजल है, अरोजल का मतलब आपके अंदर जो जागते हैं या जजमेंट पावर होती है, इसके अलावा इसका काम है आपकी बॉडी में इमोशंस जो है उसको कंट्रोल करना। एंड देन मसल टून जो है, मसल टून यानी कि मसल जब हम रिलैक्स हालत में होते हैं नींद में, तब हमारी मसल्स जो उसमें खिंचा वगैरह कितना आ रहा है इसको भी सही करना इसका ही काम होता है। एंड देन आपकी बॉडी में कुछ खास चीजें जिसको हम कहते हैं सडन रेस्पॉन्स या रिफ्लेक्सेस, इसको भी कंट्रोल करने वाली रेटिकुलर फॉर्मेशन ही होती है। ये रही रेटिकुलर फॉर्मेशन, छोटी सी रॉड होती है जो कहाँ से देखें शुरू हो रही है, ये रॉड देखें मेडुला ऑब्लांगेटा से लेकर ये पॉन्स से इसमें आ रही है, फिर आगे चलकर ये मिड ब्रेन तक मौजूद है। इस रॉड को हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन, जिसके ये सारे काम है कंट्रोल करना आपकी बॉडी के अंदर। यही था आपका ओवरऑल मिड ब्रेन। अब हम आगे चलते हैं हाइंड ब्रेन की तरफ। हाइंड ब्रेन आपका फोर ब्रेन के बाद दूसरा लार्जेस्ट पार्ट है और हाइंड ब्रेन आपका बना हुआ है तीन फर्दर ऑर्गन्स का। एक है आपका पॉन्स, पॉन्स के पीछे सेरिबिलम होता है और उसके नीचे, पॉन्स के नीचे होता है मेडुला ओब्लांगेटा या मेडुला भी इसको कहते हैं। अब वन बाय वन बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं। पहले चलते हैं पॉन्स की तरफ। पॉन्स क्या है आपकी बॉडी में बेटा, ये थर्ड आई है, इसको हम कहते हैं तीसरी आंख है आपकी। यूं समझिए थर्ड आई है, आपको जैसे पता चलता है ना अभी दिन हुआ है या रात हुई है, तो दिन जैसे होगा आप जाग जाओगे, रात को आपको नींद आएगी, नींद के झटके आएंगे। 10 बजे आप डेली सोते हैं तो 10 बजे आपको नींद के झटके आएंगे, आप कहेंगे बगैर घड़ी के देख के भी आप कह सकते हो 10 हो गए यार, मेरे सोने का टाइम हो गया है। अगर आप 6 बजे डेली उठते हैं तो आपकी 6 बजे ऑटोमेटिक आंख खुल जाती है। ऑटोमेटिक आंख कौन खोलता है, ये आपके अंदर एक घड़ी होती है, एक वॉच होती है, इस वॉच को या तीसरी आंख को कहते हैं पॉन्स। ये आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है, यूं समझिए सर्केडियन रिदम्स वगैरह सारी चीजें कंट्रोल यही करता है पॉन्स, आपके अंदर नींद कराना, आपको जगाना टाइम पे, ये सारी चीजें, ठीक है ना। पॉन्स का यही काम होता है। एक और भी काम है पॉन्स का, वो है कि ब्रीदिंग पैटर्न को भी थोड़ा चेंज करना। आप जैसे सोएंगे तो आपकी ब्रीदिंग थोड़ी कम हो जाएगी, जागेंगे तो ज्यादा हो जाएगी, ये थोड़ा सा उसमें पैटर्न को चेंजेस करना ये पॉन्स का काम होता है। ये रहा पॉन्स। तीसरा काम पॉन्स का है रिले सेंटर है पॉन्स, क्योंकि पॉन्स आपका मिड ब्रेन से मैसेज लेता है। मिड ब्रेन कहाँ से मैसेज लेता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड मैसेज देता है मिड ब्रेन को, मिड ब्रेन ये देता है पॉन्स को, फिर पॉन्स से मैसेज देता है आपके ये मिड ब्रेन के आगे थैलेमस को, ये थैलेमस पे मैसेज देता है आपके सेरिब्रम तक। ऐसे ये डेटा ये नर्व पल्स से मैसेज ट्रांसफर होता है। बात आई बेटा समझ में। ये तीन काम थे पॉन्स के। दूसरा ऑर्गन है सेरिबिलम। ये आपको पॉन्स के नीचे एक मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड कन्वोल्यूटेड ऑर्गन दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं सेरिबिलम। सेरिबिलम सेरिब्रम की तरह ही होता है, ये कन्वोल्यूटेड है, यानी कि ये क्वाइल्ड होता है, इस वजह से इसका फोल्डिंग की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है 3 टाइम। अब सेरिबिलम जो है ना, इसका खास काम ये है आपकी बॉडी में पोजीशन को मेंटेन करना, आपके अंदर मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, आपकी मसल्स को एक साथ कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करना, ये काम होता है सेरिबिलम का। अब देखें जैसे कि आप एक पोज लगाते हैं, शाहरुख खान का जैसे पोज है, तो शाहरुख खान का पोज देने में क्या होता है, आपको हाथों को ऐसा करना है, आपकी टांग एक पोजीशन में आती है, मुंह आपका यूं पोजीशन में आता है, तो ये बॉडी की पोजीशन कराना किसका काम है, सेरिबिलम का। या बैठते हो टांग पे टांग ऊपर करके रजनीकांत की तरह, ठीक है ना, या यूं बैठते हो, ये पोज लगाते हैं ना अलग अलग फोटोओं के, ऐसे फोटो है, स्माइल है, फेशियल एक्सप्रेशन है, ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन कराने वाला कौन है, ये ऐसे हमारी बॉडी देखो एक पोजीशन में है, जैसे चाहे हम वैसा बॉडी का पोजीशन कर सकते हैं, हर ऑर्गन कोऑर्डिनेट मसल काम कर रही है,
ये सेरिबेलम करवाता है आपके अंदर। बात आ रही है समझ? अगर सेरिबेलम को निकाल देना फिर हमारा मुंह यूं चला जाएगा, फिर हमारे हाथ बाजू जैसे जेली की तरह हो जाएंगे, पता नहीं हम कैसे लगेंगे अगर ये ना होता ऐसे, ठीक है। तो सेरिबेलम का काम यही है आपके अंदर आपकी बॉडी पोजीशंस वगैरह को मेंटेन करना, बॉडी को कोऑर्डिनेट करना, सारे मसल्स को। आखिरी पार्ट है मेडुला ओब्लांगेटा। ये रहा मेडुला ओब्लांगेटा जो आपके ब्रेन का आखिरी पार्ट है, ये बेस है, बुनियाद है। इसके नीचे शुरू होता है स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ओब्लांगेटा, इसको दूसरे नाम से हम रिलाय सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से आपका स्पाइन का मैसेज देता है आगे पोन्स को, पोन्स देता है आगे फर्दर मिड ब्रेन को, मिड ब्रेन देता है थैलेमस को। अच्छा, ऐसे पोन्स को जो मैसेज है ना, ये आगे ये फैलता है सेरिबेलम की तरफ ही। सेरिबेलम को मैसेज देने वाला भी पोन्स होता है। जैसे स्पाइन का से मैसेज आया आपका मेडुला ओब्लांगेटा में, यहाँ से मैसेज आएगा पोन्स में, पोन्स आगे मैसेज देगा सेरिबेलम को, या फिर आगे पोन्स देगा मिड ब्रेन को, फिर मिड ब्रेन आगे यूं सेरिब्रम तक पहुंचाएगा थैलेमस के थ्रू। मेडुला ओब्लांगेटा आपके अंदर खास काम करता है, ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। यूं समझिए ऑटोनॉमिक सिस्टम जो आपकी बॉडी में जो इनवॉलंटरी फंक्शन जो भी है, आपकी कार्डियक मसल है, स्मूथ मसल जो करती है, उसको रेगुलेट करने वाला मेडुला ओब्लांगेटा होता है। जैसे आपके अंदर ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, सवालिंग है, कपिंग है, हिचकी सिचकी है, इसके अलावा थूक का सीक्रेट होना, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, इजेशन है, ये सारी चीजें कंट्रोल करने वाला मेडुला ओब्लांगेटा होता है। खास तौर पे इसका यही काम है मेडुला ओब्लांगेटा का, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब आखिरी पार्ट रहता है ब्रेन का, इसको हम कहते हैं ब्रेन स्टीम। अब ये क्या भला है ब्रेन स्टीम? बहुत इजी है। ये आपको ब्रेन का पूरा ऐसा दिखाई दे रहा है, ये मिड ब्रेन, ये आपका हाइंड ब्रेन, इसको ही हम कहते हैं ब्रेन स्टीम। यानी कि ब्रेन का बेस या ब्रेन की गर्दन या ब्रेन का आखिरी पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, इसको हम कहते हैं ब्रेन स्टीम। आपका ये जो ओवरऑल हिस्सा है ना पोन्स, पोन्स के बाद आपका ये मेडुला ओब्लांगेटा है, मिड ब्रेन है, इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं ब्रेन का बेस या बुनियाद या ब्रेन का स्टेम। यूं समझिए जैसे प्लांट में स्टेम होता है जिसको सारी अटैच है, जैसे आपका ये ब्रेन है पूरा, ये अटैच यहाँ निचले हिस्से से, जिसको हम कहते हैं ब्रेन स्टीम। ये यही है बेटा, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इसको ही दोनों को मिला के ब्रेन स्टीम कहते हैं। और इसके काम भी सेम है, आपने ये अभी जो पढ़े पोन्स के, मेडुला ओब्लांगेटा, मिड ब्रेन, इसके काम चेप दो ब्रेन स्टीम के अंदर, वो कुछ नहीं है। इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात बेटा? अच्छा जी, अब ये चीजें हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब ब्रेन स्टीम जो है ना, ये कुछ स्पेशली हम देखें तो कुछ काम कंट्रोल करता है। जैसे ब्रेन स्टीम आपकी बॉडी में इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है। जैसे आपके अंदर बेटा ब्रीदिंग है, आप जो सांस लेते हो उसको ये कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग के अलावा आपकी हार्ट बीट है, इसके अलावा आपके अंदर जो भी दूसरे जो सवालिंग वगैरह है कंट्रोल करता है। ये आपका कनेक्टिंग पॉइंट होता है बिटवीन यूर फोर ब्रेन एंड बिटवीन यूर स्पाइनल कॉर्ड। इसमें आपके तीन पार्ट फर्दर आते हैं बड़े बड़े। एक पार्ट आपका आता है, इसका नाम है अपना मेडुला ओब्लांगेटा। दूसरा पार्ट है, इसका नाम है आपका पोन्स। तीसरा हिस्सा इसका नाम है आपका मिड ब्रेन। ये तीन पार्ट आते हैं आपके ब्रेन स्टीम में। तो यही था आपका ब्रेन। और ये ब्रेन को पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी ब्रेन थोड़ा सा हैंग हो रहा है कि सारा दिन चल रहे हैं ना। बहरहाल अब थोड़ा ओवरव्यू करते हैं इस टॉपिक को। ब्रेन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ब्रेन प्रोटेक्टेड है तीन चीजों से। एक आपकी खोपड़िया है जिसमें 8 हड्डियां होती हैं, जिसको क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स कहते हैं। इसके नीचे दूसरा कंपोनेंट मेनिंजेस है, जो 3 लेयर है, ड्यूरामेटर, आर्कोमेटर, पायामेटर। ड्यूरामेटर पायामेटर के बीच में सेरिब्रम फ्लूइड है, जो तीसरा कंपोनेंट जो ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है। फिर ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होती हैं, जो खाली हिस्से होते हैं, जिसमें ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, जो कुशन वगैरह प्रोटेक्शन देता है। ब्रेन के टोटल 3 पार्ट्स हैं, जिसको हम कहते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो इसके टोटल 5 ऑर्गन्स है। सेरिब्रम है, इसके अलावा थैलेमस है, हिप्पोकैम्पस है, अमाइगडाला एंड देन थैलेमस है। सेरिब्रम जो है ना बेटा, इसके टोटल 2 पार्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं कार्पस कैलोजम के जरिए। सेरिब्रम को ऊपर से नीचे हम देखें, यूं जब हड्डी को ऐसे काटेंगे ना, तो आपको ऊपर से सेरिब्रम जो है ना वो ग्रे कलर का दिखाई देगा, क्योंकि ये सारा सोमा का बना हुआ है न्यूरॉन्स की, जिसको हम कहते हैं आउटर पार्ट या ग्रे मैटर या सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं इसको। ये सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम का, ये आउटर पार्ट। इनर पार्ट थोड़ा सा व्हाइट होता है, ये यूं बनाए थोड़ा सा इनर पार्ट, इसको हम कहते हैं व्हाइट मैटर, या इसको हम कहते हैं आपका इनर पार्ट। ये बना हुआ है एक्सॉन्स का, न्यूरॉन का, ठीक है ना। अच्छा जी,
अब ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसके 4 लोब्स भी होते हैं। ये लोब्स आपके 4 ये रहे, अगला लोब है फ्रंटल, फिर आता है पैरेटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल, ये 4 लोब्स होते हैं। ब्रेन जो है ना बेटा, इसके अंदर एरियाज होते हैं, एसोसिएशन एरिया, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया। जो मैसेज रिसीव करेगा थैलेमस से उस एरिया को हम कहते हैं आपका सेंसरी एरिया। इंटीग्रेशन करने वाला ये पूरा एरिया जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन एरिया, जिसमें नॉलेज और डेटा होती है। फिर मैसेज देने वाले एरिया को हम कहते हैं आपका मोटर एरिया। ये था आपका सेरिब्रम, जो सबसे बड़ा पार्ट है। सेरिब्रम बना हुआ है 10 से 50 बिलियन न्यूरॉन्स का, अकेला इसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वैसे टोटल 70-80 बिलियन न्यूरॉन्स का बना हुआ था सेरिब्रम। आपका यूं समझे 70 to 80% जो हिस्सा है ये अकेला सेरिब्रम होता है। इसका वजन अप टू 1 kg तक होता है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा थैलेमस की तरफ। थैलेमस का काम आपको पता है, ये में से लेना और देना, ये रिलाई सेंटर है। हाइपोथैलेमस ये कोऑर्डिनेट सेंटर है, ये ग्लैंड भी है, ब्रेन भी है। इसके बहुत सारे काम है। आपके अंदर बीपी है, हार्ट बीट है, रेट ऑफ ब्रीदिंग है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल है। आपके अंदर जो है प्यास लगती है, भूख लगती है, खाना खाते हैं, ये सारा काम कराने वाला यही होता है आपका हाइपोथैलेमस। ऑस्मोलरिस थर्मोस ये सारी करने वाला। हिप्पोकैम्पस आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी आते हैं। अमाइगडाला आपके अंदर रेस्पॉन्स है, इमोशंस है, फीलिंग है, हेट, रेज, सेक्सुअल ऑर्गन, इसको कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन आपके अंदर रिले सेंटर है, जो मैसेज ट्रांसफर करता है हैंड ब्रेन से लेके फोर ब्रेन को विद द हेल्प ऑफ थैलेमस। इसमें होती है आपकी रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन छोटी सी रॉड होती है जिसको हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो 3 पार्ट्स में होती है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोर्स और मिड ब्रेन के अंदर। ये 3 इसके कंपोनेंट होते हैं। इसका काम है स्लीप, अराउजल, इमोशन से आपके अंदर। इसके अलावा मसल टोन है, रिफ्लेक्स है, इसको कंट्रोल करना। आखिरी पार्ट है आपका हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन को दूसरे नाम से हम कहते हैं रोम्बेनसेफालोन। इसके 3 फर्दर आर्गन है। पॉन्स, पॉन्स आपकी तीसरी आंख है, जो आपके अंदर नींद है, जगाना है, उठाना है, ये कंट्रोल करती है आपके अंदर। थोड़े से ब्रीदिंग पैटर्न को भी ये चेंज करता रहता है। ये काम होता है पॉन्स का। और पॉन्स रिले सेंटर भी आपके सेरिबिलम का, क्योंकि मैसेज को भी ट्रांसफर करता है सेरिबिलम की तरफ। अच्छा जी, पॉन्स के बाद पॉन्स को दूसरे नाम से कहते हैं मेटेनसेफालोन। ये आपकी किताब सिंटेक्स में ये चीज लिखी हुई है। सेरिबिलम, सेरिबिलम जो है ना, ये आपका सेरिब्रम की तरह ही होता है। ये कन्वोल्यूटेड पार्ट है, ये कॉइल होता है, और इसका काम है आपके अंदर बॉडी को पोजीशन में लाना। जैसे आप चाहें वैसे बॉडी में पोजीशंस करवा सकते हैं। ये काम कराने वाला सेरिबिलम होता है। अब देखो बॉडी कितनी कंट्रोल है, मसल जैसे चाहे वैसे, ये सेरिब्रम करा रहा है, ठीक है बेटा। और सेरिब्रम को डेटा शेटा ये सारे ऑर्गन्स को यही देता है सेरिब्रम। मेडुला ऑब्लिंगेटा ये आखिरी पार्ट है, ये आपका बेस है, और यहीं से इसका शुरू होता है। ये भी आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। आपके अंदर ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, हिकअपिंग, शिकअपिंग, XYZ, ये सारे काम यही कंट्रोल करता है। बीपी वगैरह सारा, दिल को धड़काना, XYZ। याद रखें, इन सारे ऑर्गन्स को डेटा सेरिब्रम देता है। मिसाल आपकी बॉडी में अगर गर्मी बढ़ रही है, मिसाल बाहर गर्मी हो गई, तो रिसेप्टर मैसेज देंगे आगे आपके ब्रेन को, सेरिब्रम को। सेरिब्रम ये मैसेज देगा थैलेमस को, थैलेमस से मैसेज देगा आपके छोटे से स्पार्ट को, जिसको कहते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये मैसेज देगा मेडुला ऑब्लिंगेटा को कि भाई ये बॉस सेरिब्रम का हुक्म है, अभी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तेरा ये काम है टेम्परेचर मेंटेन करवाना, ठीक है। ऐसे सोआन, बीपी को मेंटेन कराना, टेम्परेचर मेंटेन कराना हाइपोथैलेमस का काम है। मैं कह रहा हूँ मेरा ब्रेन अभी हैंग हो रहा है, ठीक है ना, ओहो, टेम्परेचर को मेंटेन कराना इसका काम है हाइपोथैलेमस का, ठीक। अच्छा जी, तो ये था आपका टॉपिक, ये चीजें। कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। एक एक पॉइंट को अच्छी तरह नोट करें, लिखें। वीडियो को अगर नहीं समझ आता, लेक्चर ये याद नहीं रहता है, तो 2 से 3 बार वीडियो देखें गौर से, अच्छी तरह से, आपको ये चीजें रट जाएंगी अच्छी तरह। सारी चीजें थी, इससे आउट ऑफ कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये मेरी सर सुरेश कुमार की गारंटी है।